उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब के रोपड़ जिले की जेल में लेने के लिए गई। उस पुलिस को वापस भेज दिया है पहले की तरह। कई बार नोटिस लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार को लेने के लिए रोपड़ जेल में गई हुई है, लेकिन उसके बावजूद बार बार पंजाब की जो पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने से मना कर देती है। प्रियंका गांधी असल में इसके पीछे है और प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस वो रिमांड पे लाए, लेकिन योगी जी का इतना टेरर है, योगी पुलिस की इतनी दहशत हो गई है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ आने को तैयार नहीं है। यहां तक कि पिछले दिन, नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब के रोपड़ जिले की जेल में लेने के लिए गई। उसको एक मामले में इंट्रोगेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को जरूरत थी, और आपको बताएं कि उस पुलिस को वापस भेज दिया है पहले की तरह। कई बार नोटिस लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार को लेने के लिए रोपड़ जेल में गई हुई है, लेकिन उसके बावजूद बार बार पंजाब की जो पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने से मना कर देती है। ऐसा वो क्यों कर रही है, इसके पीछे कौन है, तो ये समझ में आता है। जो पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के कृष्णनंद राय, उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी असल में इसके पीछे है, और प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस वो रिमांड पे लाए। आपको बताएं कि ये एक मामला 2014 का जुड़ा हुआ है, और 2014 में एक आजमगढ़ जिले में मजदूर की हत्या कर दी थी मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने। वहां सड़क के ठेके को लेकर के विवाद था, और मुख्तार अंसारी के जो गिरोह के लोग थे वो चाहते थे कि वो ठेका उनको मिले, तो वहां मजदूर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो जो प्रयागराज की हाईकोर्ट है उसमें एमपी एमएलए कोर्ट से ये नोटिस जारी हुआ कि वो जो जेल में आराम फरमा रहा है मुख्तार अंसारी, उसको यहाँ लाया जाए ताकि पुलिस पूछताछ करे। लेकिन योगी जी का इतना टेरर है, योगी पुलिस की इतनी दहशत हो गई है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ आने को तैयार नहीं है। यहां तक कि पिछले दिनों जब रोपड़ पुलिस को नोटिस दिया गया था कोर्ट की तरफ से, और प्रयागराज कोर्ट का जो नोटिस गया था उसको अमल में लाने के लिए पुलिस की गाड़ी गई थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने देश के राष्ट्रपति को भी एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पति की हत्या हो सकती है, मेरे पति को पुलिस रास्ते में मार सकती है, और मैं आग्रह करती हूं कि उनको गाड़ी के द्वारा न लाया जाए। तो ये दिखा रहा था कि किस तरह से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार में उत्तर प्रदेश पुलिस की दहशत है। असल में ये दहशत इसलिए है कि योगी जी जब से सत्ता में आए हैं उत्तर प्रदेश की, तब से उनका एक अभियान है कि जो भी ये दुर्दांत अपराधी हैं, जो भी माफिया हैं, जो भी इस तरह के गैंग चलाने वाले लोग हैं, गुंडे हैं, उनके खिलाफ योगी जी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जहां एक तरफ उनको जेल में डाला जा रहा है, अगर कोई दुर्दांत आतंक अपराधी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, सख्त धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है, वहीं उनकी संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। और आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी के बारे में एक कुख्यात बात है कि वो उत्तर प्रदेश में इतनी दहशत करता था कि वो लोगों की जमीन कब्जा लिया करता था, डरा कर धमका कर। जो जमीन प्राइम लोकेशन पे उसे समझ में आ गई उसको वो कब्जा लेता था। तो मऊ जिले में ऐसे बहुत सारे अपराध उसने कर रखे थे, और जिसके कारण उसका एक साम्राज्य खड़ा था, क्योंकि उसने अपने गिरोह में बहुत सारे ऐसे शार्प शूटर और अपराधी शामिल कर रखे थे। जगह जगह वो उसका उगाही का काम करते थे, रंगदारी लेने का काम करते थे, और कई मामलों में ऐसा देखा गया कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद है, वहीं से वो अपना रंगदारी का काम चलाता था। इसी सिलसिले में वो पंजाब की रोपड़ पुलिस उसको रिमांड पर लेकर गई थी, लेकिन अब ये दिख रहा है कि वो केवल एक फर्जीवाड़ा था। किसी एक व्यापारी ने एक एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ जो है वो मुख्तार अंसारी का फोन आया और उसने कहा जी आपको कुछ पैसे देने हैं, तो रंगदारी का एक केस दर्ज किया गया। उसके बाद वो रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया यूपी से, और आज रोपड़ पुलिस उसको ऐसा संरक्षण दे रही है कि बार बार उत्तर प्रदेश की कोर्ट से वो नोटिस जाता है, पुलिस मांग कर रही है और वो आने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता कि आखिरकार पंजाब की पुलिस क्यों बचाने में लगी हुई है। तो इसका उत्तर
समझ में आता है जब पूर्व विधायक और आज की विधायक भाजपा की कृष्णानंद राय की जो पत्नी है, उसने आरोप लगाया कि असल में बात यह है कि प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी है, वो नहीं चाहती कि ये मुख्तार अंसारी किसी भी तरह से जेल से छूटकर बाहर आए और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सख्त करे। क्योंकि आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की इस समय दहशत ऐसी है कि कोई अपराधी जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है। छोटी मोटी धाराओं में अपने को बंद कराकर वो जमानत नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जेल उनके लिए सुरक्षित स्थान है। और इसी तरह ये मुख्तार अंसारी, जो आप देखिए कि मऊ जिले में, आजमगढ़ में, उधर के जितने जिले हैं, ये लखनऊ तक के एरिया में, इलाहाबाद में जो अब प्रयागराज कहलाता है, वहां इसका ऐसा साम्राज्य चलता था बदमाशी का कि लोग दहशत में रहते थे। एक फोन पहुंच जाए कि भाई ये जो मुख्तार का आदमी है, तो लोग उसकी बात मान लिया करते थे। जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से आप देखिए कि अपराधियों के अंदर ये दहशत है। और वो हो क्यों ना, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर लगातार मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की खोजबीन करके उनके घर तक नेस्तो नाबूद करने में लगी हुई है। उसके जितने करीबी हैं मुख्तार के, कई ऐसी उसके रिश्तेदार हैं जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की थी लोगों को डरा धमकाकर। मुख्तार के नाम पर लोगों की जमीन ले ली जबरदस्ती, मुख्तार के नाम पर किसी का मकान कब्जा कर लिया। आज ऐसी एप्लीकेशनें पुलिस के द्वारा रिसीव हो रही हैं। खुला योगी जी का आदेश है कि कोई भी मुख्तार या बड़े बदमाश के खिलाफ आपके पास कोई शिकायत है, आपका कोई शोषण हुआ है, तो आप मुझे एप्लीकेशन दीजिए, डायरेक्ट आप एक पोर्टल पर डाल दीजिए, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद कार्रवाई जारी है। तो मुख्तार अंसारी का भी इसी में नंबर लगा। पता चला कि जो लोग दहशत में एप्लीकेशन नहीं देते थे, मुख्तार के खिलाफ शिकायत नहीं करते थे, योगी जी के आने के बाद जब अब विश्वास जनता का बना है तो लोगों ने कंप्लेंट की है कि साहब मेरा भी मकान कब्जा रखा है, मेरी भी खेती की जमीन कब्जा ली मुख्तार के गुंडों ने। तो अब योगी जी का डंडा जब चला तो जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी इसके गुर्गे हैं मुख्तार के, उन सब की संपत्ति वापस जब्त की जा रही है, मकान गिराए जा रहे हैं और कईयों को तो ऊपर पहुंचा दिया पुलिस ने। क्योंकि जिसने भी भागने की कोशिश की या पुलिस पर हमला किया, तब पुलिस ये नहीं देखती कि गोली कहां लग रही है, क्योंकि उनको योगी जी की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि जो पुलिस पर हमला करेगा उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा। और इसलिए ये जीरो टॉलरेंस जो नीति है योगी जी की, इससे मुख्तार भी दहशत में है। और इतना दहशत में है कि वो जो पंजाब की जेल है, वहां के अधिकारियों को और वहां के मुख्यमंत्री के इशारे पर वो ऐशो आराम कर रहा है। डॉक्टरों से लिखवा के ले लिया है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है, जिसके कारण इसको 3 महीने बेड रेस्ट रहना है। अब 3 महीने से ऊपर समय होने जा रहा है। पता नहीं वो फर्जी रिपोर्ट कहां से पेश करते हैं, कैसे लाते हैं। अब इसका खुलासा तो तभी होगा कि उसकी जांच अब उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अपनी निगरानी में यदि करें तो पता चलेगा कि आखिरकार वो जो रिपोर्ट बनाई हुई है रीढ़ की हड्डी की चोट की, वो भी असली है कि नहीं, क्योंकि अब वो शक के घेरे में है। जिस तरह से ये मुख्तार अंसारी जेल में आराम फरमा रहा है, उसके पीछे एक रीजन ये है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका जो बेटा है वो मुख्तार अंसारी के बेटे का दोस्त है। और दोनों की दोस्ती ये इसीलिए अब परवान चढ़ रही है क्योंकि वो समझते हैं कि मुख्तार जब तक पंजाब की कस्टडी में है, पंजाब पुलिस की पकड़ में है, तब तक वो समझा जा रहा है कि मैं जिंदा हूं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि बड़े बड़े बदमाश ऊपर पहुंचा दिए गए, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, तो मुख्तार अंसारी को भी लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे अगर रोपड़ से लेके गई तो भाई रास्ता लंबा है, आजमगढ़ तक का, प्रयागराज तक का, तो कहीं ऐसा ना हो प्रयागराज से पहले कहीं गाड़ी पलट जाए। और गाड़ी पलटने की दहशत में वो हाथ पैर जोड़ रहा है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट कर रहा है और वो प्रियंका गांधी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैडम मुझे बचा लो किसी तरह। तो बचाने का और कोई रास्ता नहीं है, बहाना बना रहे हैं। ये बहाना है कि साहब बीमार है। अरे मैं ये कह रहा हूं कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आप अपराधियों को क्यों बचा रहे हो? क्या प्रियंका गांधी के इशारे पे बचा रहे हो?
प्रियंका गांधी का क्या फायदा है अगर मुख्तार अंसारी जिंदा रहेगा तो, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस के हत्थे नहीं आएगा तो? क्योंकि क्या मुझे लगता है कि आपने सोचा है कि वो अगर जिंदा रहेगा तो वो जेल से फोन करता रहेगा, उसकी दहशत रहेगी? नहीं, अब दहशत नहीं रहनी। अब मुख्तार के नाम से कोई नहीं डरता। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत जो भय उनके गुर्गों का था, अब गुर्गे ही नहीं रहेंगे। उनके गुर्गे उसके रिश्तेदारों की जिन्होंने संपत्ति जबरदस्ती लोगों की छीनी थी, वो तो नेस्ता नाबूद कर दिए गए। उनके मकान तोड़ तोड़ के बुलडोजर ने जमीन में मिला दिए, सारी संपत्तियां जब्त हो रही हैं। तब अब उसका फायदा क्या है? आप सोचते हो कि आप सत्ता में आ जाओगे उत्तर प्रदेश में तो ये बदमाशी फिर से चलेगी? जैसा अभी पिछले दिनों आपने देखा अखिलेश यादव वो क्या बोल रहे थे, हमारी सरकार आएगी तो ये बुलडोजर जो है ना, हम भी बीजेपी वालों का घर गिरवाएंगे। अरे भाई अखिलेश यादव जी, ये किसी पार्टी के ऊपर बुलडोजर थोड़ी चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो योगी जी उन लोगों का घर तोड़ रहे हैं जो आपकी पार्टी के मेंबर हैं। नहीं, योगी जी का बुलडोजर अपराधियों के विरुद्ध चल रहा है। और इसलिए योगी जी ने आज एक कार्यक्रम में बोला भी, उन्होंने कहा कि हमारा जो ये बुलडोजर है ये चल तो अपराधियों पर रहा है, जिन्होंने लोगों के मकान कब्जाए थे, जिन्होंने लोगों की जमीन कब्जाई थी, हम उनके मकान तोड़ रहे हैं। लेकिन इस पर बौखलाहट विपक्ष में है क्योंकि उनके रहनुमा जो हैं वो बौखला रहे हैं। तो अखिलेश यादव जैसा बौखला रहा है, ऐसा ही प्रियंका भी अंदर अंदर उसकी मदद करने में लगी है। वरना प्रियंका गांधी अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहती कि भाई ये मुख्तार एक अपराधी है, इसकी मदद क्यों कर रहे हो? यदि ये बीमार भी है, अरे तो क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी पे तो लेटा तो रहता होगा, एम्बुलेंस में दे दो उसको, लिटा के ले जाएगी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस कौन सा उसको कह रही है कि तुझे बिठा के ले जाना है? तो भाई आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सौंपते क्यों नहीं? और हद देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इस बार लेके गए थे पुलिस के 2 इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश का सरकारी वकील, और उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार आदेश दिया था कि आप तुरंत, रोपड़ पुलिस को यह आदेश दिया था अधीक्षक को, पुलिस अधीक्षक को, कि आप तुरंत मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपिए, क्योंकि इससे कई हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस को खोजबीन करनी है, जांच करनी है, इसको रिमांड पे लेना है। लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत देखिए कि अगर पुलिस अधीक्षक कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ना माने तो इसे आप क्या कहेंगे? ये क्यों नहीं मान रहा होगा? ये सब समझते हैं, क्योंकि अगर सरकार का सर पे हाथ है तो एक पुलिस अधीक्षक इस तरह की हिम्मत कर सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ना माने, क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि तेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेना है ये देखने की बात होगी। जहां तक इस तरह के मामले होते हैं उसमें कानून के जानकार कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। आप बहाना बना रहे हो, आप रिपोर्ट पेश करोगे, मेडिकल ग्राउंड की बात करोगे, तो मेडिकल फैसिलिटी तो उत्तर प्रदेश में भी है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब लगाओगे तो योगी सरकार है, हो सकता है डॉक्टरों का एक पैनल और वो एमआरआई की मशीन लेके ही रोपड़ में भेज दे कि जाओ भाई वहीं चेक करो, और जो खुलासा हो गया तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये खुलासा हो गया तो जिन डॉक्टरों ने अगर कोई मुख्तार की फर्जी रिपोर्ट तैयार की है बीमारी की, तब उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। तो आपको बता रहा हूं कि यह बहुत ही भयंकर खुलासा होगा कि इस मुख्तार को बचाने के लिए क्या प्रियंका गांधी का इशारा हो रहा है, क्योंकि प्रियंका के इशारे के बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से टकरा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की बात को टाल दे। जरूर कहीं ना कहीं इसके पीछे या तो सोनिया गांधी, या तो प्रियंका गांधी, या तो राहुल गांधी, इन तीनों में से किसी का इशारा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो ये मुख्तार अंसारी है, ये पूर्व जो राष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उनके ही रिश्तेदारी में भतीजा लगता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सब लिंक्ड है और कांग्रेस से तार इस अपराधी के जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए पूरी कांग्रेस पार्टी इस अपराधी को, दुर्दांत अपराधी को बचाने में लगी हुई है, और इस कदर बचा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी ख्याल नहीं कर रही है। सारे नियमों को ताक पे रखकर एक अपराधी को वहां बेड रेस्ट दिया हुआ है, यानी ऐशो आराम के पूरे साधन उसको जेल में मुहैया कराए हुए हैं। आखिरकार प्रियंका गांधी क्या चाहती है कि इस उत्तर प्रदेश से जो योगी जी क्लीन कर रहे हैं अपराधियों को,
अपराध को, जिस उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी है और हमेशा योगी जी पर सवाल उठाती है, योगी जी देखो ये हो गया आपके उत्तर प्रदेश में, ये हो गया आप उत्तर प्रदेश में, योगी जी जवाब दें। एक तरफ तो आप प्रदेश में जवाब मांगती हो, दूसरी तरफ आप ऐसे दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए आप ही के राज्य के पुलिस और मुख्यमंत्री सब कुछ उसमें लगे हुए हैं पूरी ताकत से उस अपराधी को बचाने के लिए। तो क्यों ये दोगली चाल क्यों चल रही है कांग्रेस? क्यों नहीं उस अपराधी को सौंप देती है? ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जानना चाहती है। और वो मजदूर का परिवार, जो परिवार गोली मारकर मुख्तार अंसारी ने जिसकी हत्या करी थी, वो एक गरीब मजदूर था। गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस से वो गरीब परिवार आजमगढ़ जिले का पूछ रहा है कि प्रियंका जी हमारे साथ न्याय कब होगा? जब आप एक अपने एमएलए की जिसकी रहनुमाई कर रही हो, आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आप उसे बचा रही हो, तो हमारे साथ न्याय कैसे होगा? जब प्रयागराज की हाई कोर्ट जो है वो नोटिस दे रही है, उसके बाद आप नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जा रहा है, आप नहीं मान रहे, तो आखिर एक गरीब मजदूर की हत्या का राज कैसे खुलेगा? प्रियंका गांधी से ये गरीब परिवार और उत्तर प्रदेश के सभी लोग जवाब मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी उम्मीद है कि जवाब देगी।